करबला में झाड़ू लगा रही है झाड़ू। तो वो उनके करीब गए और जाकर के पूछा आप कौन है जो झाड़ू लगा रही हैं? तो उस खातून ने सर ऊपर को उठाया और कहा बात यह है कि यहाँ पर कल को मेरा बेटा हुसैन शहीद होके गिरेगा, मैं यहाँ की कंकरी हटा रही हूँ, मेरा नाम फातिमा है, मैं अपने बेटे की ये जमीन साफ करने आई हूँ। हुसैन भूखे भी हैं, हुसैन प्यासे भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में गए, जाकर के कहते हैं लोगों तुमने मेरे बच्चों को शहीद कर दिया, तुमने मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए, सब कुछ तुमने किया है, मगर मैं अब भी तुम्हें एक मौका देता हूं, ऐसा करो मुझे जाने दो, मैं अब भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। आज बहन भाई को माफ नहीं करती, भाई बहन को माफ नहीं करता। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे दुनिया में जी रहे हैं। आज हमें माफी करने का मिजाज, हुसैन कह रहे हैं मेरा अली असगर के गले में तीर छिद गया है, मेरे 6 बच्चे, मगर मैं फिर भी माफ करने के लिए तैयार हूं। क्यों इतनी नफरतें पाली है दिलों में, बोलो दुनिया में ही रहना है क्या? हुसैन कहते हैं लोगों मैं तुमसे जंग करने नहीं आया, मुझे पहचानो, मैं वही हूं जैसे मेरे नाना, जब मैं नमाज की हालत में नाना के ऊपर बैठ जाता था तो मेरे नाना गिराते नहीं थे, बल्कि अपने सजदे को लंबा कर देते थे। मैं वही हुसैन हूं। मैं जब बचपन में रोता था तो मेरे नाना मेरी माँ फातिमा से कहते थे फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। हुसैन करबला के मैदान में जब गए तो एक यहाँ तक के तकरीर का ऐसा असर हुआ कि पूरा मजमा खामोश हो गया, मगर फिर उसने कहा गया पैसा मिलेगा लड़ो, दौलत मिलेगी लड़ो, हुसैन की बातों में ना हो। सारे तैयार लड़ने के लिए हो गए। अब बोलो किसी की मां ने ऐसा बेटा जाना था? ये अलग बात थी भूखा है प्यासा है, ये अलग बात है कि बेटों के जनाजे उठा चुका है, ये अलग बात है मदीना छोड़ चुका है, ये अलग बात है उसकी औरतें अकेली रह जाएंगी, अलग बात है। मगर इस सब के बावजूद खून अली भी तो है, शुजाअत अली भी तो है। आपने जब देखा ये मेरी तरफ ना आते हैं ना मुझसे बात करते तो आपने खुद ही उनके ऊपर हमला बोल दिया। जब हमला बोला अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, हमला बोला जिधर से जाते हैं काटते हुए चले जाते हैं सालिमों ने, मगर देखा कि ये जीत नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर, इन्होंने देखा कि हुसैन को शहीद नहीं कर पाएंगे, किसकी मां ने दूध पिलाया जो आगे जाए। आखिरकार इमाम हुसैन की तरफ तीर चलाने लगे। 70-80 जख्म आ गए। इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और घोड़े से नीचे तशरीफ लाने के बाद आपने तयम्मुम खाक से हो गए, लहू से गुस्ले सैयद हो, तयम्मुम खाक से हो गए, लहू से गुस्ले सैयद हो। दरिया के किनारे प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो, दरिया लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। इमाम हुसैन सजदे में चले गए, सजदा किया तपती हुई जमीन, और फिर सजदे में जाकर के जब रोना शुरू हुए तो आंसू और खून एक साथ निकल गया। कहते थे मालिक मैं सब बातों पर राजी हूं, मेरे बच्चे शहीद हो गए, मेरा मदीना छूट गया, मेरे रब, मेरे 6 महीने का अली असगर शहीद हो गया, मेरे रब, मेरा कासिम शहीद हो गया, मेरा भाई अब्बास शहीद हुआ, मेरे बाद मेरी औरतों के खेमे जलाए जाएंगे, मैं राजी हूं, बस एक बात बता दे मेरे रब, तू भी हुसैन से राजी है? अल्लाह ऐसे नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है,
ऐसे बेटे पे अली मुर्तजा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक सुभान अल्लाह हमने सुभान तो नहीं अल्लाह। देखा होगा, हमने तो नहीं देखा होगा, मगर सूरज ने देखा होगा। तपती हुई जमीन पे जब हुसैन रदी अल्लाह तआला ने सर रखा तो एक जालिम ने, बदबख्त उम्मत के बदबख्त लानती इंसान ने इमाम हुसैन की गर्दन काट दी। सरे मुबारक कंधे पे चढ़ाया और उमर साद ने हुक्म दिया कि जितने भी तवज्जो, उमर साद ने हुक्म दिया कि 10 घोड़े सवार से इन शोदा के जिस्मों पे घोड़े दौड़ाओ। घोड़ा वापस खेमे को आया तो छोटी बेटी सकीना ने घोड़े से कहा, अब्बा जान नहीं आए, तू अकेला आया है? आपकी औरतों के खेमे जला दिए गए, तवज्जो चाहता हूं, औरतों के खेमे जला दिए गए। मगर गुजारिश यही करनी थी, औरतों के खेमे जला दिए गए। खेमे जलाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारने के लिए पहुंचा ना, शहीद करने के लिए। अब जब शहीद करने के लिए पहुंचा तो बीमार देख करके छोड़ दिया, अल्लाह की मर्जी थी, बीमार देख करके छोड़ दिया। सैयदा ज़ैनब आड़े आ गई और फिर उसके बाद काफिले को इनके खेमों को जला दिया गया और नंगे ऊंटों पर नबी करीम की बेटियों को, नबी के घर की औरतों को बिठाल दिया गया। और जब बिठाला तो सैयदा ज़ैनब ने जब ऊंट पे बैठ करके करबला का मंजर देखा, जब अपने भतीजे अपने भाइयों की लाशों पे घोड़े दौड़ते देखे तो कहा, ए मोहम्मद मुस्तफा जरा इधर तो नजर कर लीजिए, आप कैसे शहीद कर दिया, आपके नवासों को, आपके बच्चों को कैसा जुल्म किया है। अल्लाहु अकबर। ये बात सैयदा ज़ैनब के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब के बारे में फरमाते हैं, मेरी फूफी ने कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। तो किसी ने पूछा करबला में भी नहीं? आपने फरमाया करबला की बात तो छोड़ो, सफर करते थे वापसी पे करबला के, फिर भी मेरी फूफी खूब तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी। मगर यही ज़ैनब कौन ज़ैनब है? बचपन में 6 साल की है, कितने साल की बोलो? 6 साल की है। तवज्जो चाहता हूँ, 6 साल की है, 6 साल की है जो कुरान पढ़ रही है। सैयदा फातिमा ने देखा सर पे से दुपट्टा गिर गया। 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं है, जब सर पे से दुपट्टा गिरा तो सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रख दिया। जब दुपट्टा सर पे रखा तो सैयदा ज़ैनब ने सैयदा फातिमा से कहा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो सैयदा फातिमा ने कहा, नाना नाराज हो जाते हैं जो लड़की सर नहीं ढकती। इतना कह करके सैयदा फातिमा चली गई, मगर सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोई बेटी और रोने लगी। सैयदा फातिमा ने देखा रो रही है, पहुंच के ज़ैनब चुप जा, तू रोती क्यों है, चुप जा मेरी लाडली। तो सैयदा ज़ैनब और रोई। सैयदा फातिमा ने कहा, इतनी रोती क्यों है मेरी ज़ैनब, अल्लाह चुप जा, अब तो तूने सर ढक लिया। कह लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना अल्लाह अकबर के मुझसे नाराज ना हो, आज के बाद ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चादर ओढ़ के जा रही है और चादर ओढ़ के एक जालिम ने कहा, अब तक इनकी चादर नहीं उतरी। उस जालिम ने, यजीदी ने आपकी चादर पे हाथ रखा। बताओ, जो नबी की बेटी की चादर पे हाथ डाले वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? हो ही नहीं सकता। दस्ते मुसलमान उसने जब चादर खींची और आपकी गर्दन को झटका लगा, जब आपका जब चादर उतर गई तो आपने अपने बालों से मुंह को ढक लिया और मदीने की तरफ मुंह देख के कहा, नाना अब चादर नहीं है, बाल है बस मेरे पास। आज पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितनी हुसैनियत है हमारे घर की औरतों के दुपट्टे क्यों उतर गए? क्यों उतर गए? क्यों उनके कपड़े कट गए? सैयदा ज़ैनब फरमाती, जो पर्दा नहीं करेगी क़यामत के दिन मैं उसे पहचानूंगी नहीं, उससे बात नहीं करूंगी। सैयदा फातिमा कहती, जो पर्दा ना करे वो हम से नहीं। ये बताओ क्या हो गया हमारी गैरतों को? हमारे घर की औरतें, बेटियां, बच्चियां बेपर्दा शादियों में, बाजारों में, यहाँ हम टोकते क्यों नहीं? और मेरी बहनों को क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बहनों को, नौजवानों को क्या हो गया कि उनकी आंखें अब रुकती नहीं? हुसैन का पैगाम क्या है? हुसैन का पैगाम ये है कि शराब पीना
ये यजीदियत है, और शराबी से मुंह मोड़ लेना ये हुसैनियत है। अल्लाह सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हज़रत। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो, इधर देखो, ये हुसैनियत है। तवज्जो चाहता हूँ, ये हुसैनियत है। सुनो, जिना करना यजीदियत है, और जिना से बच जाना और बचा लेना सुभान अल्लाह सुभान। झूठ बोलना और सच बोलना, अपने घर की औरतों को हर सूरत में पर्दा कराना। अब नौजवान लड़कों से पूछो, तुम्हारे अंदर कौन सी हुसैनियत है? तुम्हारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जब तुम लगते हो तो आज हमारी तकरीर तो भारी लग रही होगी, मगर इंस्टाग्राम पे नाचती हुई लड़कियां भारी नहीं लगती। हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के कुछ लोग रात को सोएंगे तो इंसानों की सूरत होगी, सुबह को उठेंगे तो सूअर की शक्ल होगी। कि हुजूर वो क्या गुनाह करते होंगे? फरमाया वो बेपर्दा औरतों की नाच देखते हैं। आज स्क्रीन पे लड़कियां नहीं आती लोगों को। ये बताओ, जब सांप काटे का मंत्र नहीं जानते तो सांप पालते क्यों? जिना कहां से शुरू होता है? आंख से। कहां से शुरू होता है? इमाम रब्बानी मुझे दिल पेशानी फरमाते हैं, जिना वो है, आंख देखती है, दिल पसंद करता है और शर्मगाह से पूरा कर देती है। हुजूर फरमाते हैं, जो किसी औरत को छुएगा, जो किसी गैर औरत को छुएगा, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह उसके हाथ में अंगारा रखवाएगा फरिश्तों से। क्या रखवाएगा? बोलो, इधर देखो, तवज्जो करो, क्या रखवाएगा? क्या रखवाएगा? बोलो, भाई तवज्जो है मेरी बात पर? आज मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने भाइयों से, नौजवानों से, कि अब तक कितनी फिल्में देख ली, आज हुसैन के नाम पे। अरे यजीद क्या करता था? वो भी तो औरतों के नाच देखता था। हुसैनियों को क्या करना चाहिए? तवज्जो करो, तवज्जो करो, क्या करना चाहिए? हुसैनियों को क्या करना चाहिए? नौजवान तुमसे पूछता हूँ, जरा गौर करो, मेरी बात पर ध्यान दो। आप बड़ी बात ध्यान से, मेरी आखिरी बातें चल रही हैं और आपको ध्यान से सुनना है, मेरी बात को गौर से सुनना है। अल्लाह अकबर। हुसैनियत ये है कि हुसैन के नाम पे अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दो, हुसैन के नाम पे शरीयत की पाबंदी कर लो। आजकल के नौजवानों की जिंदगी अजीब सी बिगड़ी जा रही है। अब तो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, गुनाह को माज़अल्लाह अब गुनाह समझना बंद कर दिया। यहाँ पर तवज्जो देंगे आप हजरात और गौर करेंगे, मुसलमान वो होता है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होता है जिसकी निगाहें नीची रहे। नबी पाक फरमाते हैं, अपनी निगाहों को नीची रखो और तुम अपनी निगाहों को आवारा ना होने दो। आवारा आज कमरा बंद करके मोबाइल देखने वालों, अपनी हिस्ट्रियां बताओ। फिल्में देखने वालों बताओ, कल को अगर ये फिल्म तुम्हें कयामत के दिन तुम्हारे हाथ बोलेंगे, उंगलियां इनमें मुंह फिट होगा इस उंगलियों में, और ये बोलेगी ये गंदी चीज देखता था, या अल्लाह ये लिखवाता था मुझसे गंदी चीजें मोबाइल बुरे काम। तो जो है नहीं मेरी बात। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, आखिरी बात कर रहा हूं, मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ना मुझसे फरमाया फलां जगह जाओ और एक अल्लाह का नेक बंदा है उससे जाके मुलाकात करो। कहते मैं सफर के इरादे से गया, उस जगह पहुंचा और मैंने अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात करने की पूरी पूछा कहां है, तो क्या पहाड़ पे रहता है। कहते मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो ऑक्सीजन कम था, मैं थक गया और मेरे सांस फूल गया। कहते मैं गया अंदर, जब मैंने जाकर के देखा तो एक गुफा के बाहर एक इंसानी पांव पड़ा है कटा हुआ। क्या पड़ा हुआ है? इंसानी पांव। और कहते जब मैं और अंदर गया ना, इंसानी पांव, मैं और जब अंदर गया ना तो कहते मैंने देखा एक बुजुर्ग हैं बड़े खूबसूरत, मुझे देख के खड़े हो गए, कहने लगा तेरा नाम फरीदुद्दीन है, और मुझे ये कह के सीने से लगा। जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो। सीने लगा लिया, सीने लगा लिया। तो फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे सीने लगा के मुझे ऐसी बातें अता की कि मुझे तरक्की होगी, तसव्वुफ में तरक्की होगी, मनाजिल मेरी जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ गई।
कहते जब मैं आने लगा तो मैंने कहा हुजूर एक सवाल है। क्या? माजरत के साथ सवाल यह है कि एक लात बाहर पड़ी है पैर, एक पैर आपका नहीं है, ये किसका है? ये तो आपने फरमाया गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, गुनाह का जिक्र भी। तो आपने फरमाया कि हुजूर बता दीजिए, अर्ज की। उन्होंने कहते मैंने कई बार पूछा ना तो वो रोने लगे, कहने लगे यार ना पूछ, गुनाह की बात है। मैंने कहा नहीं बता दीजिए हुजूर। कहने लगे बारिश हुई थी ना तेज, और मैं कंबल रखता नहीं अपने पास, ज्यादा तेज बारिश हुई ना, तो फरमाते हैं वो मेरी बीमार होने लगा। मैं 1 महीना गुजर गया बारिश में। कहते जब बीमार ज्यादा हो गया तो आप फरमाते हैं कि बारिश रुक गई और बाहर धूप निकल आई। तो मैंने धूप निकलती हुई देखी, तो मैं बाहर गया तो मैंने देखा एक लड़की है खूबसूरत, उसे मैंने देखा, आंखों से देखा, दिल में असर कर गई। दिल चाहा कि उसका पीछा करूं। कहते मैंने अपना पैर हटाया और पैर बढ़ाया। कहते जैसे मेरा पैर हवा में था ना, अभी मैंने जमीन पे नहीं रखा था कदम, कहते उतनी देर में हातिफ गैब से आवाज आई, तू दोस्ती के वादे हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे। मैं अचानक कांप गया और कांपने के बाद मैंने अपना पांव जो घसीट लिया, और पांव को मैंने पकड़ के कहा मेरे मालिक, यारी का मतलब तो ये नहीं तूने मुझे देख लिया मेरे रब मैं गुनाह करते हुए। यारी का मतलब ये है कि मैं अब इस पांव को अंदर नहीं आने दूंगा। कहते मैंने इस पे पत्थर मारा, और पत्थर मारने के बाद जब मैंने जोर से पत्थर मारा ना, तो कहते हैं उसके अंदर मैं बेहोश हो गया। फिर मैंने दूसरी बार पत्थर मारा, कहते बेहोशी। फिर मैं हुआ, कई बार गया, कई बार तोड़ा। कहते बड़ी मुश्किल से वो टूटा, उसकी नसें काटी और उठाया, और उठाने के बाद बाहर को फेंक दिया और कहा मेरे मालिक अब तो मुझे माफ कर देना मेरे यार, मैंने वो पाँव निकाल के फेंक दिया जो तेरे खिलाफ चला था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते मुझे मेरा रब माफ कर देगा। बाबा फरीद कहते मैंने सीने लगाया, मैंने कहा मेरा रब तुझे माफ कैसे नहीं करेगा, जो तेरे सदके से दुआ मांगेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। कितने लोग ऐसे जो हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? हाथ उठा के हाथ ऊपर कर ले, नीचे हाथ कर ले, बैठ जाए। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। आज इमाम हुसैन की महफिल में बताओ कौन कौन हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देगा? हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दे? आपके दाढ़ी पहले से है, जो रखा है वो खड़ा हो जाए। हंसना नहीं, कोई दूसरे की तरफ मत देखना। एक दूसरा आशिक है कोई? दो, खड़े रहना। तीसरा आशिक है कोई हुसैन के नाम पर? तीसरा आशिक रसूल है कोई? खड़े रहना भाई, खड़े रहना। तीसरा आशिक रसूल है कोई जो सुन्नत रसूल रखा है? दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई है आशिक रसूल जो आपसे सुन्नत रसूल रखा है? ये दो आशिक रसूल हुए इस महफिल में। तीसरा कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। तीसरा सुन्नत रसूल का मानने वाला तीसरा हो तो खड़ा हो जाए, खड़े हो जाए। कोई चौथा आशिक रसूल है? इमाम हुसैन का मानने वाला चौथा, जो 100 शहीदों का सवाब सुन्नत रसूल अपने चेहरे पे लग सजा के सोए, सजा के जिए, कब्र में जाए तो हुजूर कह दे ये मेरा आशिक लेटा है, ये सुन्नत रखा के। कोई है चौथा आशिक रसूल इस महफिल में? आसपास कोई 3 लोग हो गए, कोई चौथा हो तो कोई आसपास से कोई खड़ा हो जाए। कैसे नहीं है, कोई ना कोई तो होगा। अल्लाह चाहेगा तो पहले तो आपको यही लग रहा हो शायद कोई खड़ा ना हो, 3 तो खड़े हो गए ना। हम तो रोज रिस्क लेते हैं अल्लाह की रहमत पे उम्मीद करके। चौथा कोई आशिक है? देखो पीछे वाले लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया है। असल में मैं आपको बताऊं, हमारी आदत पड़ गई है सी वाली चुटकुले वाली तकलीफ सुनने की। कौन सी? हाँ, अब ये पीछे वाले बोल रहे हैं मैं कितनी सीरियस रिवायत बयान कर रहा हूं और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मुझसे बयान नहीं हुई वो रिवायत जिस तरह से मैं करता हूं। अरे जब तुम नहीं सुनना चाहते भाई तो फिर भी सुना करो, तुम्हारी जरूरी चीज। मैं ये कह दूं कि अरे तुम्हें सुनना चाहिए भाई, मौत आनी है। चौथा आशिक रसूल है कोई? है कोई चौथा?
गाड़ी हाथ ऊपर कर दे। 4 हो गए। मैदान में आ जाओ बेटे, मैदान में। कोई पंजतन पाक का 5वां मानने वाला आशिक है जो सुन्नत रसूल रखा है? 5वां आशिक रसूल। 4 हो गए। कोई 5वां सुन्नत रसूल का पाबंद बनने वाला है भाई? एक बार और कहता हूं, कोई 5वां है? चलो 4, चारों दाढ़ी रखाओगे इंशाल्लाह आज के बाद? आप रखाओगे दाढ़ी? बैठ जाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की आज से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे? दोनों हाथ रख के पर्दा इंशाल्लाह। अपने घर की औरतों को पर्दा कराएंगे? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह। कितने लोग ऐसे जो आपस में एक दूसरे को माफ करेंगे अल्लाह रसूल के लिए? दोनों हाथ रख के इंशाल्लाह। दिल पे पत्थर रख के माफ करेंगे इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने मुझे परेशान किया मैं उन्हें माफ करता हूं और उनके लिए दुआ करता हूं अल्लाह ताला उन्हें बैठने की बरकत दे। गर्चे उन्होंने नहीं सुना मगर अल्लाह उन्हें बैठने की बरकत दे। और याद रखो कि मौत का कोई भरोसा, अल्लाह से अपनी तौबा करो, उसके सामने रो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ। मैंने बड़ा लंबा सफर करना है, मेरे लिए आप दुआ करते हैं। यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से कहीं और जाना है, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि नमाज के आज से पाबंद बन के, यार जब हमारे आका हुसैन ने करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे ने पूरी औलाद को कटा के सजदा कर लिया, तो क्या हम यार मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते? जरा हाथ रख के बताएं, पढ़ सकते हैं ना इंशाल्लाह? हमारी बहनें भी नमाज पढ़े। जब करबला की बीवियां करबला में सब कुछ लुटाने के बाद नमाज पढ़ सकती है, तो हमारी औरतें नहीं पढ़ेंगी? पढ़ेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप जल्द से कराने वालों को बरकत दे, कमेटी वालों को बरकत दे, पूरे इस उलमा का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, आपने मेरी तकरीर